बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट के इख्तियार का ये मामला है। मेरिट इख्तियार यूएचएस को देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों का अमल जारी रखने की इजाज़त दे दी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का अमल अदालती फैसले से मशरूत होगा। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट के इख्तियार का मामला। मेरिट इख्तियार यूएचएस को देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों का अमल जारी रखने की इजाज़त दे दी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का अदालती फैसले से मशरूत होगा। तो आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट के इख्तियार का ये मामला है। मेरिट इख्तियार यूएसएच को देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों का अमल जारी रखने की इजाज़त दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। भारतीय पंजाब में बाक़ियात जलाने में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 740% इजाफा इंतहाई अलार्मिंग है। नासा की रिपोर्ट तस्वीरें भारत की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भारत से फसलों की बाक़ियात जलाने में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है। भारतीय पंजाब में बाक़ियात जलाने में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 740% इजाफा इंतहाई अलार्मिंग है। नासा की रिपोर्ट और तस्वीरें भारत की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत हैं। भारत की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत हैं। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। भारतीय पंजाब में बाक़ियात जलाने में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 740% इजाफा इंतहाई अलार्मिंग है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीरें भारत की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत हैं। तो आपको आगाह किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सर्कल डीएसपीज़ और इंचार्जेस की शिरकत हुई। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई और उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। शहरियों को मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सर्कल डीएसपीज़ और इंचार्जेस की शिरकत हुई। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा इजलास का अहवाल। मोहम्मद अली से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताएं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सर्कल डीएसपीज़ और इंचार्जेस की शिरकत हुई। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को तश्कील दिया गया। उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। शहरियों को मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सर्कल डीएसपीज़ और इंचार्जेस की भी शिरकत हुई है और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है, जबकि शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में ये बात कही गई है और आपको बता रहे हैं कि इजलास एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में सर्कल डीएसपीज़ और इंचार्जेस की शिरकत हुई है। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई। उनकी कारकर्दगी को जांचा गया। शहरियों को मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली, बताइए। जी, लाहौर के अंदर स्पेशल तौर पर जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग हुई, जिसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने भी एक बोर्ड जो बनाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ केसेस के हवाले से उन्होंने स्पेशली तौर पर इकदाम जारी किए कि जो पेंडिंग चलान उनको बर वक्त सजा दिया जाए और दूसरी जानिब जो उनका वो स्पेशली तौर पर जो शहरी मुलजमान उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी स्पेशल टीमें ताब किया जाए। जिससे भी जुर्म पेशा अफराद उनके हवाले से कहा गया कि जो एक चलान जो उनके अदालतों में जल्दी पेश किए गए और स्पेशल तौर पर जो मुजरिम है उन तक रसाई और उनकी पुलिस भी जल्द हो गई थी। जी अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए स्मोक के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि शहर स्मोक के निर्गे में है। शहरियों की बड़ी तादाद नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के साथ आंखों में जलन में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीज मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक ने पंजे गाड़ रही हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर एमरजेंसी में बेतहाशा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। इसके लिए ज़रूरी है, मेडिकल माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क पहने। इस पर बाकायदा हुकूमत कानून साजी करे। जो दायमी मरीज़ हैं, दायमी बीमारियों में मुब्तला है, दमा, कार्डिक, और वो जो है वो इस पर जो है ज़्यादा एहतियात करें और घर से मास्क पहन के बाहर निकलें। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि ऑटो कानून साजी की जाए ताकि हर साल जो है इस पर अमल दरामद किया जाए। इस वक्त हम वुमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फराह नाज के पास मौजूद हैं। डॉक्टर फराह, ये बताएं, ये मौजूदा स्मोक में क्या करना चाहिए? जी, आजकल मैं बताना चाहूँगी जो स्मोक की ज़्यादा बढ़ती हुई वजूहात की वजह से बहुत से पेशेंट जो हैं COPD, अस्थमा के पेशेंट को इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा उसमें एग्रीवेट ज़्यादा कर रही हैं। तो इसलिए हर तरह के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों में अवेयरनेस एक दूसरे को बताना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क वगैरह पहन के घर से निकलना चाहिए। इर्द गिर्द के तमाम लोगों को इस बात से अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि दायमी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो मास्क पहन के घर से निकलें और हुकूमत को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मौजूदा सूरत हाल में जो लाहौरी हैं, आम शहरी हैं, वो स्मोक से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया सजाद। लाहौर हाई कोर्ट का फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सरबमोहर करने का हुक्म है। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील किया जाए। जब तक बयान हल्फी नहीं देंगे, डी सील नहीं किया जाएगा। बयान हल्फी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, लीगल डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक समेत दीगर ऑफिसर पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि लगता है अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अलबत्ता PDM में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीर बनाएं। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे। ये 2 महीने बहुत अहम हैं। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक पुलिस को भी स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत की है। अब अखबारात में इश्तिहार देंगे कि दरख्त काटना एक जुर्म है। अदालत ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सरबमोहर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ती हैं उन्हें सील किया जाए। जब तक ये बयान हल्फी नहीं देंगे, डी सील नहीं किया जाएगा। बयान हल्फी ये देंगे अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि हमने साइकिलिंग के रुझान के फरोग के लिए काफी इकदाम किए हैं। हम एक साइकिलिंग कल्चर को लेके आना चाहते हैं, जिसमें साइकिलिंग कंपनीज, बैंक्स और जितने मल्टीनेशनल्स हैं और इवन हमारी अपनी जो कंपनीज है जो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, दे शुड कम फॉरवर्ड और विल ब्रिंग दिस चेंज इन लाहौर। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। शहर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। अस्पतालों में नाक, कान, गले की बीमारियों के मरीजों में इजाफा होने लगा। 3 रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। फ़िज़ाई आलूदगी से नाक, कान, गले के मरीज मुतासिर। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 3 रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 3 रोज में 850, मेयो अस्पताल में 700 और गंगाराम अस्पताल में 620 मरीज रिपोर्ट हुए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि सांस लेने में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना जाएं। फेफड़ों और दमा के मरीजों को खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद स्मोक से मुतासिर हो सकते हैं। जल्दी अमराज में इजाफा और आंखें मुतासिर हो सकती हैं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। डॉक्टर यदुल्ला ने मजीद कहा कि कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवा इस्तेमाल करें। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त समझ की तरफ लाएं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो मस्बत सोच रखना होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने नमाज जुमा के बाद जाती उम्रा में शहरियों और कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। नून लीग आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अवाम सब समझ और देख चुकी है। किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियां जोर पकड़ लेंगी। डबल स्पीड का मतलब दिन रात मुल्क के लिए काम करना है। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि आम इंतखाबात में अवाम की मदद से वापस आकर मुल्क की खिदमत करेंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान को पूरी कौम सराहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क मुश्किल से निकलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, लाडले को जेल में भी सहूलतें मुयस्सर हैं, इसके केसेस लटकाए जा रहे हैं। इस शख्स ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे रियासत को नुकसान और आलमी कुव्वतों को फायदा पहुंचा। मुलजम जेल में हो और वो 5 स्टार होटल की तर्ज पे वहां अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, तो क्या आज वो सरकारी मेहमान उसी तरह है कि बाहर भी लाडला और अंदर भी लाडला कैसे? जावेद लतीफ का मजीद कहना था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड और मुनसिफाना इंतखाबात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की करता देखना चाहते हैं, किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना, आज़ादाना और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क मुश्किल से बाहर निकलेगा। बुलेटिन में डेंगू के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा होने लगा है। लाहौर में डेंगू के 90 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 169 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 68 मरीज जेर इलाज हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। डेंगू मच्छर के वार थम न सके। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा की अफजाइश में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 90 जबकि सूबे भर में 169 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 9,862 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 4,215 तक पहुँच गयी। महकमा सेहत के अदादो शुमार के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 148 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज दाखिल हैं। महकमा सेहत पंजाब ने शहरियों को हिदायत की है कि डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पोलियो के खात्मे की खसूसी मुहिम का 5वां रोज़। पहले 4 रोज़ में मजमूई तौर पर 36,63,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 16,71,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई, जबकि इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब का कहना है कि कामयाब मुहिम से पोलियो वायरस का खात्मा किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। पंजाब के 4 अजला में पोलियो के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम। शेखुपुरा और राजनपुर में मुहिम का आखिरी रोज है। पहले 4 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 36,63,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 16,71,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद हुए। रावलपिंडी में 6,88,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। शेखुपुरा में 7,35,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। लाहौर और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है, जिसकी वजह से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम मुनक्किद की जा रही है। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब खिजर अफजाल का कहना है कि कामयाब मुहिम से वायरस का खात्मा किया जाएगा। पोलियो टीमें हर बच्चे को कतरे पिलाएं। बैरूनी वायरस से पंजाब को खतरात लाहक हैं। पंजाब को पोलियो वायरस से पाक करने के लिए कोशां हैं। खिजर अफजाल ने मजीद कहा कि वैक्सीन की मुतअद्दिद खुराकें वायरस के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। खिजर अफजाल ने मजीद कहा कि वैक्सीन की मुतअद्दिद खुराकें वायरस के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का अमल जारी है। पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। नादरा और FIA की टीम उनके क्वाइफ चेक कर रहे हैं। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल भी
جاری ہے۔ پروسیس مکمل ہونے کے بعد ان کو اپنے ممالک میں بھیجا جائے گا۔ پنجاب پولیس اور حساس اداروں کے اہلکار مختلف آبادیوں میں جا کر اسکیننگ کر رہے ہیں۔ ٹیموں کو رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی میسر ہے۔ غیر قانونی افراد کو 31 اکتوبر تک از خود ملک چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ پکڑے جانے والے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپس قائم ہیں۔ ان کیمپوں میں رہائش، کھانے پینے، طبی امداد اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمپوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ رہائش گاہیں موجود ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی پنجاب سے واپسی کے لیے حکومت نے 2 دن جمعہ اور ہفتہ مختص کیے ہیں۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے۔ مونس الہی کی وارنٹ گرفتاری واپس لینے اور نمائندے کے ذریعے بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست، عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ منی لانڈرنگ کا مقدمہ مونس الہی نے اپنے وکیل فاروق باجوہ ایڈوکیٹ کے ذریعے اسپیشل سینٹرل کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے مونس الہی کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ مونس الہی بیرون ملک ہیں۔ عدالت مونس الہی کا ان کے نمائندے کے ذریعے بیان ریکارڈ جمع کرانے کی اجازت دے۔ وکیل عامر سعید نے درخواست میں نقطہ اٹھایا کہ مونس الہی کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، لہٰذا عدالت فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہوئے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری بھی واپس لے۔ ایف آئی اے نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمے کا چالان جمع کرا رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ختیجہ شاہ کی آئی جی پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ آئی جی پنجاب کو 10 نومبر کو جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ عدالت نے صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ختیجہ شاہ کی درخواست پر سماعت کی۔ آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی 2000 ملزمان کو ڈیل کر رہا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ کیس میں تفتیشی کیوں پیش نہیں ہوا۔ ختیجہ شاہ کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی دانستہ پیش نہ ہوا، نہ ہی ریکارڈ پیش کیا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ جب ختیجہ شاہ کی ضمانت کے بعد روپکار جاری ہو گیا اور ٹرائل کورٹ نے ریمانڈ نہ دیا تو آپ نے اسے کیوں نہ رہا کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ختیجہ شاہ کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے ریمانڈ لیا۔ عدالت نے کارروائی 10 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس علی باقر نجفی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں یہ بتایا گیا کہ عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران نے مقدمات کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی۔ پولیس نے بتایا کہ صنم جاوید پر 2 مقدمات درج ہیں۔ عدالت میں غلط بیانی کی گئی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو 10 نومبر کو جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کے چلانوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابرگل خان نے 9 مئی کے واقعات سے جڑے 7 مقدمات کو سماعت کے لیے منظور کیا۔ اے ٹی سی عدالت کی ایڈمن جج نے 4 مقدمات کے چالانوں کو جج ارشد جاوید کی عدالت میں سماعت کے لیے بھیج دیا۔ 3 مقدمات کی سماعت ایڈمن جج خود کریں گی۔ جج ارشد جاوید کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے اور مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے چالانوں کی سماعت کریں گے۔ ایڈمن جج ابرگل خان نے راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھیراؤ اور جناح ہاؤس کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمات کے چالان اپنے پاس رکھے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ سے نوکریاں دینے کا یہ کیس ہے۔ سیشن کورٹ نے ملزم پر فرد جرم عائد کر دی۔ مزید تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج محمد نواز بھٹی نے کیس کی سماعت کی۔ ملزم کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ملزم روشن علی نے وکلاء اور متعدد افسران کو بلیک میل کیا، خواتین کو نوکریوں کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہتھیائے۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے گواہان کو بیانات کے لیے 8 نومبر کو طلب کیا ہے۔ چیئرمین نیپٹیما کامران ارشد کہتے ہیں کرنسی کی قدر بہتر ہونے سے 5% ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ حکومت کو بجلی کے معاملے پر بھی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ایپٹما ہاؤس میں چیئرمین ایپٹما پنجاب کامران ارشد نے سینئر وائس چیئرمین اسد شفیع، سابق چیئرمین ایپٹما عبدالرحیم ناصر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گیس سیکٹر ریفارمز پر نگراں وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ کرنسی کی قدر بہتر ہونے سے 5% ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ تہہ دل سے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں جو گیس سیکٹر ریفارم ہوئے ہیں اور اس میں جو گورنمنٹ نے
टैरिफ रैशनलाइजेशन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डिस्पैरिटी थी पंजाब में एंड बाकी सूबों में कि यहाँ पे गैस के नर्ख ज़्यादा होते थे और दूसरे सूबों में कम होते थे, तो वो एक उस चीज़ को रैशनलाइज किया। अक्टूबर 2023 की हमारी एक्सपोर्ट इज्तमाई पाकिस्तान की कोई 5% बढ़ी है पिछले महीनों से। जो पिछले महीनों में एक ट्रेंड था वो थोड़ा सा मनफी जा रहा था, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। सीनियर वाइस चेयरमैन असद शफी और साबिक चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत गैस सेक्टर का 3 खरब गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। गैस टैरिफ यकसा से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पिछले 10 साल से एक पाकिस्तान में जो गैस की प्राइसिंग का जो सिलसिला था वो एक बहुत टूटा फूटा था, वो बहुत पॉलिटिकल बेस था। उसमें कभी सिंध को प्राइस कम मिल जाती थी, कभी केपी को कम मिल जाती थी। हम आज के दिन इस फैसले से $600 मिलियन की इंशाल्लाह माहाना एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाएंगे, और अगर ये हमें 10.5 अगर ये पौने 11 रुपए की बिजली का अगर जो सब्सिडी हमारे ऊपर से ख़त्म की जाती है, जो क्रॉस सब्सिडी है, तो इसके अंदर हम $300 मिलियन की मज़ीद एक्सपोर्ट दे सकेंगे। एप्टमा कायदीन ने कहा कि हुकूमत को बिजली के मामले पर भी ऐसा फैसला करना चाहिए ताकि सन्नत का पहिया रवानी से चल सके। महकमा सोशल वेलफेयर और फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद किया गया। एम्पोरियम मॉल में सजाई गई नुमाइश में 40 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश 4 रोज़ तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात फाहद अमीन की रिपोर्ट में। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इक़दाम। एम्पोरियम मॉल में उड़ान के नाम से दस्तकारी नुमाइश का एहतमाम। हाथ से बनी अशिया के 40 स्टॉल्स सजाए गए हैं। पंजाब के 5 डिवीजनों में ऐसी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। हैंडमेड शॉल्स, पंजाब की सकाफत के रंग समेटे मलबूसात, हैंडीक्राफ्ट्स लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। हुनरमंद ख़वातीन का कहना है कि ऐसी नुमाइश से उनके हुनर और मेहनत की उजरत वसूल हो जाती है। हम डीजी खान से आए हैं, तो इस चीज़ का ना जैसे मॉल में ये कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत हेल्पफुल है क्योंकि बहुत छोटी बेसिस से शुरू करते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है हमें एग्जिबिट करने का। डीजी महकमा सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि नुमाइश के इनेकाद का मकसद ख़वातीन को हुनरमंद और बरसरे रोजगार बनाना है। ऐसे इवेंट से ख़वातीन की हौसला अफजाई होती है। ये उन ख़वातीन को मौका मिला है जो कि दूर अफ्तार इलाके से, डीजी खान से, राजनपुर से, बकर से, खुशाब से, वहाँ से आई हुई हैं, लाहौर से भी हैं, कसूर से भी हैं, अपना जो हैंडीक्राफ्ट है यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। इसके 3 बेसिकली पर्पज़ हैं उनको जो इसका फ़ायदा होगा। एक पर्पज़ ये है, जो फ़ायदा इनको होगा कि लोग यहाँ बहुत से आते हैं, 40 से 50 हज़ार लोग पर डे आते हैं। एक तो ऑर्डर मिलेंगे, लोग देखेंगे उनके काम को, उनको एक्सपोजर मिलेगा। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम ये नुमाइश 4 रोज़ तक जारी रहेगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।